नमस्कार बच्चों, ये मैथमेटिक्स की क्लास है। डेली केवल 5 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। तो ये पाँच पाँच अगर तैयार करते हैं तो ये अभी अर्थमेटिक चल रही है, इसके बाद एडवांस भी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हर चीज़ करेंगे। बस यह है कि आपको इसे रेगुलर मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे वो टाइप में पढ़ाएंगे। ये टाइप चलते रहेंगे। अगर 5 5 तैयार करते हैं तो हर चैप्टर के बढ़िया वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, अभी समय एलसीएम चल रहा है, तो एलसीएम में देखते हैं कि एलसीएम में हमें क्या पढ़ना है आज। ठीक है, चलिए देखिए, आज के क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है कि 200 और 600 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 4 5 6 से विभाजित हो सकती है। तो क्या करना है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से। 4 5 6 का एलसीएम ले लेना। एलसीएम 6 पंचे 30 दूनी 60, ये 60 एलसीएम हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 200 600 के बीच, तो 600 में से 200 कम कर देना, तो ये आ जाएगा 400। बस 400 को आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6। ये देखिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी संख्याएं 6 हो गई। 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 200 और 600 के बीच होंगी और 4 5 6 से डिवाइड होंगी। यहाँ पे चाहे तो इसका टेबल भी पढ़ सकते हैं। देखिए, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 6 नंबर 54। 1 2 3 4 5 6, ये 200 और 600 के बीच हो गई। तो केवल इतनी ही संख्याएं होंगी जो इन सबसे डिवाइड होंगी। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो बड़े प्यार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर दूसरा, यहाँ पे ये दूसरा लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर। ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना आपको। 5 6 7 8 से भाग देने पर जो शेष बचे वो 3 बचे। लेकिन 9 से अगर भाग दें, 9 से भाग देने पर शेष जो बचे वो 0 बचे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आता है तो एक चीज देखनी है। सबसे पहले तो ये देखना है कि ऑप्शन में कौन सी ऐसी कोई संख्या है जिसके लास्ट में 3 रखा हो। तो देखिए, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है और ना, तो सीधे आंसर इसको लगा सकते हो आप। दूसरा, एक बार इसको चेक कर लेना है कि 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, तो जोड़ कर देख लो। 6 1 7 8 7 15 3 18, इसका मतलब 1683 कट रही है, तो 1683 सीधे आंसर हो गई। तो ऐसे अगर डबल क्वेश्चन आते हैं ये वाले, तो इनको हल नहीं करना, ये डायरेक्ट आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और इसके, देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो 10 12 15 से डिवाइड हो और शेष 2 बचे। तो देखिए, 10 5 10 12 15 से डिवाइड और शेष यहाँ पर जो बचे वो 2 बचे। लेकिन 7 से भाग देने पर, जब आप 7 से भाग दो इसमें, तो 0 शेष बचे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 2 रखा हो, तो ये तो हो नहीं सकती। अब ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज और देखना कि 7 से भाग देने पर 0 शेष बचे। तो देखिए, 7 से इसमें भाग देंगे तो कटेगा नहीं। 7 दूनी 14, 7 छंग 42, ये कट जाएगी, ये भी नहीं कटेगी। तो आंसर आपका 182 हो गया। तो देख रहे हैं कितना प्यार से आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से डिवाइड हो और 6 9 15 18 से भाग देने पर 4 शेष बचे। यहाँ लिखा है 6
9, 15, 18 से भाग देने पर जो शेष बचे वो 4 बचे, लेकिन 7 से अगर भाग दें, 7 से भाग देने पर आपका 0 शेष बचे। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये देखना कि अंत में किसी संख्या में 4 है कि नहीं। तो देखिए ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, और सीधे हो गई 364। अब 364 7 से कटेगी भी, 0 शेष बच जाएगी, और 6, 9, 15, 18 से डिवाइड होने पर अगर करा जाएगा तो 4 शेष भी बचेगा। तो इस तरह से देखिए इन क्वेश्चनों को आप बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये घड़ी घंटी ट्रैफिक लाइट दौड़ भाग का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हर जगह आप इसका एलसीएम ही लेते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 घंटियां हैं जो बजती हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो भाई इनका एलसीएम निकाल लेना। 120 सेकंड आया, 1 सेकंड के मिनट बना लेना तो 2 मिनट बन जाएंगे। यहाँ पे 2 मिनट में एक बार, तो लिखा है 30 मिनट में कितनी बार। यहाँ 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक तो पूछता कि फिर कब बजेंगी, तो आप बता देते 2 मिनट बाद आंसर हो जाता। लेकिन कह रहा है 30 मिनट में, जब संख्या पूछे कितनी बार, तो 30 को 2 से डिवाइड कर देना, यहाँ लिख देना 15 बार, और एक बार हमेशा शुरू में बजेगी, इसे यहाँ प्लस करना, तो 15 और 1 16 बार आंसर हो जाएगा। ये हमेशा प्लस करना किस कंडीशन में, जब आपसे पूछे कि कितनी बार संख्या पूछे तो हमेशा 1 प्लस करना, क्योंकि मान लो 3 घंटियां बजी तो अंतराल तो 2 ही बार होगा, लेकिन ये शुरू में जो बजी होगी ये एक्स्ट्रा होगी, वो यहाँ पे ऐड कर देना। तो इस तरह से आप 5-5 क्वेश्चन पढ़ते रहें, और अगर ज़्यादा कुछ करना है तो 1.5 घंटे की ऑनलाइन क्लास भी है मन्नत एकेडमी ऐप पर, उसे भी आप करके देख सकते हैं। तो वहाँ भी सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, और इसे शेयर वगैरह कर दिया करें जिससे सब लोगों तक पहुँचे। देखते हैं आगे इसके बाद। ओके, जय हिंद।